नमस्कार साथियों, रत्नेश एकेडमी पे आपका स्वागत है। तो यूपी स्पेशल क्लास की आज लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे देखिए यूपी जो यूपी स्पेशल क्लासेस है या यूपी स्पेशल जो टॉपिक है, ये दोनों में ही आपका जो यूपी पीसीएस 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है और आरओ 2023 का जो एग्ज़ाम है, इन दोनों में ही अच्छे खासे प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के, हम लोग देखेंगे मंडल और ज़िले, ठीक है। तो इनका वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे और इसको हम बिल्कुल मैप से देखेंगे, मैप में कहाँ कहाँ पर कौन सी जगहों पर ये लोकेट हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मंडल एवं ज़िले, तो जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, ठीक है, और 18 मंडल हैं। अब इनको के देखो 75 ज़िले हैं, काफ़ी ज़िले हैं, इतना याद करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन हम लोग क्या है कि इनको देखेंगे कि इन 75 ज़िलों को 18 मंडलों में किस तरीके से जो है शामिल किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 18 मंडल्स को 4 भागों में बांटा हुआ है। ऐसे मंडल जिनमें 6 ज़िले शामिल हैं, ऐसे मंडल जिनमें 5 ज़िले शामिल हैं, और ऐसे जिनमें 4 ज़िले और 3 ज़िले वाले मंडल, ठीक है। तो अगर हम वन बाई वन देखें तो सबसे पहले बात करते हैं जिनमें 6 ज़िले हैं। तो 6 ज़िलों वाले मंडलों की अगर हम बात करें तो उसमें एक आता है कानपुर मंडल, मेरठ और लखनऊ। ये 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6 ज़िले आते हैं, 6 तीनों में, ठीक है। ऐसे ही 5 ज़िले वाले अयोध्या हैं और मुरादाबाद हैं। इसी तरीके से 4 ज़िले वाले मंडल हैं। 4 ज़िले वाले मंडलों की संख्या ज़्यादा है, जैसे आगरा, अलीगढ़, बरेली, चित्रकूट, देवी पाटन, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी, ठीक है। उसी प्रकार 3 ज़िले वाले मंडल, यानी कि 3 ज़िलों से मिलकर बना हुआ मंडल, ठीक है, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर, ठीक है। तो ये तो मंडलों के नाम हैं। अब इनमें कौन कौन से ज़िले आते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, कानपुर, मेरठ और लखनऊ। इन तीनों में ही 6 ज़िले हैं, ठीक है। तो चलो ये जो मैंने यहाँ पे यूपी का मैप बना हुआ है, उत्तर प्रदेश का ये मैप है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं मेरठ मंडल, पहले जूम करेंगे तो ये है मेरठ मंडल, पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। अब इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इधर हापुड़ है और ये बुलंदशहर है। ऊपर देखें तो बागपत और मेरठ, ये 6 ज़िले इसमें शामिल हैं। किस में शामिल है, मेरठ मंडल में, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मैप को ड्रॉ कर लें या मैप खरीद लें और उसमें इस तरीके से बना लें कि कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ पर हैं और किस मंडल में आते हैं, तो आपको आसानी से ज़िलों की पोजीशन याद हो जाएगी, कौन सा ज़िला किस पोजीशन पर है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं कानपुर मंडल की, ठीक। कानपुर मंडल में कौन कौन सा आता है, देखो कानपुर नगर आता है, कन्नौज आता है, फर्रुखाबाद आता है, कानपुर देहात आता है, ठीक है, औरैया आता है और इटावा आता है। तो ये है कानपुर मंडल के। इसी प्रकार लखनऊ मंडल की अगर हम बात करें तो लखनऊ मंडल में लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 मंडलों की हमने बात की, मेरठ मंडल, कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल, ठीक है। तो इनमें इन तीनों, अब ये देखो यहाँ पर इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये मैंने मतलब अलग अलग इसलिए रखना ज़रूरी है कि ये ऐसे मंडल हैं, तीनों मंडल जिनमें 6 ज़िले आते हैं, ठीक है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा जो 6 ज़िले वाले मंडल कौन कौन से हैं। 3 ही मंडल हैं, ठीक है। एक हो गया कानपुर मंडल, एक हो गया लखनऊ और एक हो गया आपका मेरठ। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, 6 ज़िलों वाले मंडल हैं ये, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, तो आप जब एक दो बार जब अपने आप खुद ही भरेंगे अपने आप मैप को, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन से ज़िले किस मंडल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अयोध्या और मुरादाबाद की, क्योंकि इसमें 5 ज़िले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 मंडल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 5 ज़िले आते हैं, ठीक है। तो वो 2 मंडल कौन से हो गए, एक तो मुरादाबाद हो गया, एक अयोध्या हो गया, ठीक है। तो ये मुरादाबाद है। मुरादाबाद में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ये बॉर्डर पे हैं, ये उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ठीक है। इसके बाद अमरोहा और संभल, ठीक है, ये हो गया। अयोध्या की बात करें, अयोध्या में भी आपके 5 ज़िले हैं। एक तो ये आपका अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी और बाराबंकी, ठीक है। तो ये 2 मंडल की हमने बात की, कौन से मंडल हैं ये, मुरादाबाद मंडल हो गया और एक अयोध्या मंडल हो गया। इनमें 5 ज़िले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे मंडल जिनमें 4 ज़िले हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। अब आगरा, अलीगढ़, बरेली, चित्रकूट धाम, देवी पाटन, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी, ये कितने ज़िले, ये 8 मंडल हो गए, ठीक है। तो ऐसे 8 मंडल हैं जिनमें प्रत्येक मंडल में 4 ज़िले हैं, ठीक है। अब इसको मैप पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बरेली मंडल को। बरेली में आपका बरेली है और पीलीभीत है, ये दोनों ही बॉर्डर शेयर करते हैं। बरेली करता है
उत्तराखंड के साथ, और पीलीभीत करता है उत्तराखंड और नेपाल के साथ। ठीक है, इसके बाद बदायूं और शाहजहाँपुर, ये 4 हो गए किसमें, बरेली मंडल। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो इसमें अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा हो गया आपका। ठीक है, आगरा मंडल की बात करें तो मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद और मैनपुरी, 4 ज़िले हो गए। ठीक है, तो 1 2 3 मंडल हो गए ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चित्रकूट धाम मंडल की। इसमें आपका हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रयागराज मंडल की। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज हो गया। ठीक है, ये 4 आ गए, 4 ज़िले हो गए इसमें। वाराणसी मंडल की अगर हम बात करें तो जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर। ठीक है, इसी प्रकार अगर देखते हैं गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में क्या है, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। ठीक है, एक है देवी पाटन मंडल, ये थोड़ा अलग है। देवी पाटन मंडल की अगर बात करें तो इसमें ज़िले जो आते हैं वो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा आता है। ठीक है, तो ये ज़िलों के नाम पर कोई नहीं है, जैसे कि और कोई जो अगर मंडल की बात करें, जैसे गोरखपुर मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गोरखपुर ज़िला है तो गोरखपुर मंडल भी है एक। वाराणसी है तो वाराणसी एक ज़िला भी है और पूरा वाराणसी मंडल भी है। ठीक है, इसी प्रकार कानपुर मंडल, कानपुर एक ज़िला भी है, मंडल भी है। लखनऊ मंडल, लखनऊ एक ज़िला भी है, मंडल भी है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़िलों के नाम अलग हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लेकिन इस मंडल का नाम है देवी पाटन मंडल। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 8 मंडल, और इन 8 मंडल में प्रत्येक मंडल में आपको 4-4 ज़िले मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 ज़िले वाले मंडल हैं, जिसमें आपका है आजमगढ़, बस्ती, झांसी, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर। ठीक है, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मंडल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से मंडल हैं। जैसे सहारनपुर मंडल की बात करते हैं पहले, तो सहारनपुर में आप जूम करेंगे यहाँ पे, सहारनपुर में आपको मिलेगा, एक मिनट, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। इसी प्रकार झांसी मंडल की अगर बात करें तो झांसी में आपको मिलेगा झांसी, जालौन और ललितपुर। ठीक है, 3-3 ज़िले मिलेंगे। इसी तरीके से मिर्ज़ापुर में आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र। आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ और बलिया। इसी प्रकार बस्ती मंडल जो है उसमें मिलेगा आपका बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे हो गए हमारे मंडल 18। कैसे हो गए 18, क्योंकि 6 ज़िलों वाले जो मंडल थे वो हैं 2 नहीं है, 3 हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। ठीक है, 5 ज़िले वाले जो मंडल हैं उनकी संख्या है 2, आपने अभी पढ़ा था। ठीक है, 2 हैं, और 4 ज़िले वाले जो मंडल हैं उनकी संख्या है 8, और 3 ज़िले वाले जो मंडल हैं उनकी संख्या है 5। ये जो अभी हमने देखे, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, मिर्ज़ापुर और सहारनपुर, 1 2 3 4 5, 5 चाहिए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 3 13 और 5 18, तो ये टोटल 18 मंडल हो गए। ठीक है, तो ये मैप से इसी तरीके से आप मैप भर लें तो आपको आसानी रहेगी, आपको काफ़ी हद तक जो है जो ज़िले हैं वो आपको याद हो जाएंगे, कौन से ज़िले किस पोजीशन पे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम रहता है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट हैं इन्हीं मंडल से संबंधित। जैसे पहला नोट पॉइंट है कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले ज़िले, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है कि जैसे कि आप कहीं कोई कानपुर का रहने वाला है, या कोई लखनऊ का रहने वाला है, या कोई कन्नौज का रहने वाला है। ठीक है, तो इनके मुख्यालय उसी नाम से हैं, जैसे कानपुर का मुख्यालय कानपुर में ही है, लखनऊ का लखनऊ के नाम से ही है। ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनका मुख्यालय का नाम दूसरा है, या दूसरा मुख्यालय है, दूर है मुख्यालय मेन शहर से। जैसे संत कबीर नगर, नाम ज़िले का नाम संत कबीर नगर है, लेकिन इसका मुख्यालय खलीलाबाद में है। ठीक है, ऐसा ही गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नोएडा। कौशाम्बी, इसका मुख्यालय का नाम जो है वो है मंझनपुर। ठीक है, ऐसे ही कुशीनगर, इसके मुख्यालय का नाम है पडरौना। सिद्धार्थनगर, मुख्यालय का नाम है नवगढ़। सोनभद्र, मुख्यालय का नाम है रावटगंज। तो ये याद रखने हैं, पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम में आ सकता है। कानपुर देहात, इसका मुख्यालय का नाम है अकबरपुर माती। ठीक है, अमेठी, इसके मुख्यालय का नाम है गौरीगंज। जालौन ज़िले का नाम है, लेकिन इसके मुख्यालय का नाम उरई है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, फर्रुखाबाद ज़िला है, मुख्यालय का नाम फतेहगढ़। ऐसा ही अम्बेडकर नगर, मुख्यालय का नाम अकबरपुर। ठीक है, संभलपुर, मुख्यालय का नाम
बहजोई शहर, ठीक है। तो ये कुछ हैं, लगभग कितने हैं, 12 ज़िले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय का नाम उनके ज़िले के नाम से भिन्न है, यानी कि उनसे अलग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, जैसे कासगंज की बात करते हैं। कासगंज जनपद की स्थापना 2008 में हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था काशीराम नगर, ठीक है। और 2012 में इसका नाम किया गया था कासगंज, ठीक है। कासगंज को किससे अलग किया गया था, तो एटा जनपद से, ये याद रखना, एटा जनपद से अलग हुआ था कासगंज, ठीक है। नेक्स्ट है हाथरस जनपद के बारे में। हाथरस 1997 में स्थापित हुआ था, यानी इसका गठन किया गया था, और इसका गठन किया गया था अलीगढ़, मथुरा और आगरा के कुछ हिस्सों को मिलाकर। तो जब इसका गठन किया गया तो इसका सबसे पहले नाम रखा गया था महामाया नगर, ठीक है। 2012 में इसका नाम हाथरस कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है अंबेडकर नगर जनपद। इसका गठन हुआ था 1995 में, और ये फैजाबाद से अलग होके इसका गठन किया गया था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बाराबंकी जनपद। इसको पूर्वांचल का, ये स्टार पॉइंट है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं बाराबंकी जनपद को। नेक्स्ट है चंदौली जनपद। चंदौली जनपद का गठन 1997 में हुआ था, और इसका जो गठन किया गया था वो वाराणसी को विभाजित करके किया गया था, यानी वाराणसी से ही अलग होकर इसका गठन हुआ था, किसका, चंदौली का। उसी प्रकार जौनपुर जनपद। जौनपुर जनपद की स्थापना आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिरोज शाह तुगलक ने की थी इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1358 ईस्वी में की गई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां उनकी याद में, यानी कि स्मृति में उसकी इस जौनपुर जनपद की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आगरा। आगरा के बारे में अगर बात करें तो आगरा की स्थापना सभी जानते हैं सिकंदर लोदी ने की थी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी। बाद में इसको 1506 में जो है राजधानी भी बनाया था सिकंदर लोदी ने, ठीक है। और उसके बाद ये मुगलों की भी राजधानी एक लंबे समय तक रही थी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।